हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज से मैं एक नई सीरीज, एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एन अवस्थी नाम की जो बुक है, विच इज अ वेरी गुड क्लासिकल बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, तो वहाँ पे मैं उसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा। एंड ये सॉल्यूशंस इस टाइप से नहीं डिस्कस होंगे दैट आई मीन कि जस्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है और उसके पीछे की मतलब जस्ट सॉल्यूशन पढ़ दिया, उस टाइप से नहीं डिस्कस होंगे। I will be discussing the basic concept and the logic behind each and every question. Okay, and because I firmly believe कि अगर आपको अपने जेई की प्रिपरेशन को एलिवेट करना है, आप एक सर्टेन लेवल पे ऑलरेडी हो और वहां से आपको नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी 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 इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। ओके, और एन अवस्थी काफी अच्छी बुक है, काफी फॉलोड बुक है। हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स यहाँ से कवर हो जाते हैं। एंड मैं जब भी किसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, पहले तो मैं सीक्वेंशली एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और और जब भी मैं किसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो आई मेक श्योर कि वो सिर्फ एक नॉर्मल सा सोल्यूशन नहीं हो कि लिख दिया कुछ भी, उससे रिलेटेड थ्योरी भी वहां पे आपको मिलेगी। वीडियोस की लेंथ ज्यादा नहीं होगी। नॉर्मली यू विल फाइंड अराउंड 1 to 2, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस पर वीडियो। ओके, एंड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। और बहुत ही जरूरी है ये, क्योंकि आई पर्सनली फील कि आपको एक सर्टेन लेवल का अगर आपका थ्योरेटिकल बेस ऑलरेडी है, ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कुछ भी आपने किया है, और एक सर्टेन लेवल का थ्योरेटिकल बेस आप बना चुके हो, जहां पर एक बेसिक आइडिया आपको, लेट से आपको सीबीएसई लेवल का भी आइडिया है। ओके, तो वेदर इट इज नीट एग्जाम, वेदर इट इज जेई एग्जाम, जो सभी एग्जाम हो, उसके सबके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है, ताकि आपकी प्रिपरेशन एलिवेट हो। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ लेवल 1 तक ही देखो। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, देन यू शुड गो फॉर ऑल लेवल 1, 2 एंड 3। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए लेट अस बिगिन। जो आज का चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, दैट नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइल्यूट सॉल्यूशंस, व्हिच इज चैप्टर नंबर 9 इन एन अवस्थी। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो सॉल्यूशंस का चैप्टर क्लास 12th का वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इसमें होते हैं। तो आपको मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी साइड बाय साइड बताता चलूंगा। ओके, भाई काफी बात हो गई, नॉर्मली मेरी इतनी बात करने की आदत नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। सो गाइस, look at this first problem. We are discussing problem number 1 now. So the vapor pressure of a given liquid, okay, vapor pressure of a given liquid will decrease. Okay, तो देखो वेपर प्रेशर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें जो पता होनी चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड मतलब लिक्विड फिक्स कर दिया गया। ओके, तो वेपर प्रेशर जो है दैट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, बट एक गिवन लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेपर प्रेशर एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि हमारा लिक्विड है वाटर, सो H2O लिक्विड गोज टू H2O गैस। ये आप इक्विलिब्रियम में एक लिख लो, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए जो आप Kp लिखोगे, Kp का फॉर्मूला लिखोगे, देखो ये तो प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड वाला टर्म तो आएगा नहीं यहाँ पे। ओके, तो Kp जो लिखोगे यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम, ये लिखोगे आप Kp। और बच्चों यही जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम है, क्योंकि प्योर लिक्विड नहीं आएगा। ओके, यही जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस एट इक्विलिब्रियम है, इसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ H2O। दिस इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ओके, तो इसलिए और वेपर प्रेशर जो चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। So being an equilibrium constant, just like any other equilibrium constant, any other equilibrium constant, it depends only and only and only on temperature. It is independent of everything else. It is independent of surface area. It is independent of the quantity of the liquid taken. It is independent of the shape and size of the vessel. These things have nothing to do with vapor pressure. And very important point, this reaction of liquid going into gas is an endothermic reaction. ओके, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है चाहे कोई सा भी लिक्विड हो। ओके, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम से पता होनी चाहिए और थर्मोडायनेमिक्स से भी, दैट टेम्परेचर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर के विल इंक्रीज, एंड इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर के विल डिक्रीज। दिस इज फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, equilibrium constant increases. So therefore, and vapor pressure is nothing but an equilibrium constant. Okay.
So therefore, guys, if you increase the temperature, the vapor pressure will increase, and if you decrease the temperature, the vapor pressure will decrease. Very, very important concept. So vapor pressure will decrease if the temperature is decreased. Answer will be D for this. बाकी पढ़ लीजिए. Surface area से कोई लेना देना नहीं है. Volume of liquid से कोई लेना नहीं है. Volume of vapor से भी कोई लेना देना नहीं है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन. ठीक है. काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस हुए. आइए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड और भी बहुत बढ़िया सवाल है. दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बुक कि यहाँ पर आपको सभी टाइप के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर्ड मिलेंगे एंड यू कैन बी वेरी श्योर कि अगर आपने इसको पूरा कवर टू कवर मींस फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक किया हुआ है तो यू कैन बी वेरी श्योर कि आपका जेई में एक बहुत अच्छा चांस है एज फार एज फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न. ओके, यू कैन बी श्योर. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस. मेंस तो वैसे ही हो जाएगा. एडवांस में भी you can be sure that physical chemistry, which contributes almost around 30 to 40% of your syllabus of chemistry, so you can be sure that you'll be easily be able to manage all the questions. Okay, and after this मैं inorganic और organic का भी start करूंगा. आइए जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. The normal boiling point of water is 373 Kelvin. Normal boiling point. What do you understand by normal boiling point? भाई देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है. ओके, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट गाइस? बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर ओके at which वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर. क्योंकि अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया तब आप समझ लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर के पास इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो लिक्विड को लिक्विड में रोक पाए. तो वो सारा का सारा लिक्विड एक बार में इवेपोरेट कर जाता है एंड दैट इज नोन एज बॉइलिंग. ओके, इसी को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर. अब भाई ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? देखिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर इन जनरल ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा दैट इज इक्वल्स टू 1 atm. ओके, नॉर्मली एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है. तो जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है उस वक्त जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर. अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. ओके, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो नाउ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर, इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. और आमतौर पर वो एक्सटर्नल प्रेशर जब 1 atm है तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तुम बचपन से याद करके बैठे हो ना, ओके, विच इज ऑल्सो 373 केल्विन, दैट माय डियर बच्चों इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. मतलब 1 atm पर है वो, है ना. तो देखो क्या बोला गया है. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at temperature T is 19 mm of Hg. If the enthalpy of vaporization is 40.67, then what would the temperature T be? और log 2 और ये R का वैल्यू दिया हुआ है. तो भाई देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है इस बात पर बेस्ड अगेन कि वेपर प्रेशर इज नथिंग बट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. वेपर प्रेशर एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि वो इक्वेशन होती है क्लॉसियस-क्लेब्रॉन इक्वेशन कि हमें एक टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है और दूसरे टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. तो वहां पे हमारी एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन होती है log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 बच्चों. ठीक है, ये हमारी क्लॉसियस-क्लेब्रॉन इक्वेशन होती है. तो अब यहाँ पर क्या है, आपको बोला गया है कि टी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 19 है. ओके, तो ये एक तरह से वेपर प्रेशर दिया हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो दिया हुआ है ना. वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो टी टेम्परेचर पर जो आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो है 19. तो यानी कि ये जो K1 हो गया, मान लो ये T1 हो गया लेट्स से, है ना, ये हो गया आपका टी टेम्परेचर जो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो ये K1 जो हो गया दिस इज इक्वल्स टू 19 टॉर. बेटा वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर किड्स. ये हो गया 19 टॉर. ओके, और दूसरा वाला अगर आप देखो तो बोला गया है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन. अब ये बड़ी इनडायरेक्ट तरीके से दिया. ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 मतलब कि 373 ये वाला टेम्परेचर मान लें तो 373 नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है. यानी कि
पानी का वेपर प्रेशर 373 केल्विन पर 1 एटीएम के बराबर है, तभी तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कह रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये निकला कि दिस K2 will be equals to 760 torr। ओके, K2 will be equals to 760 torr बोल लो, या फिर mm of Hg बोल लो, एक ही बात होती है। यहाँ पे mm of Hg दिया हुआ है, 19 mm of Hg है, 19 torr इज द सेम थिंग। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। पूरा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। आइडिया इज टू टीच यू द कॉन्सेप्ट, नॉट टू आई मीन मेक यू डू द लेबर वर्क। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ। तो आप करोगे लॉग ऑफ 760 डिवाइडेड बाय 19, ये आपके पास आएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 40.67 किलो जूल से बेटा। ओके, सो 40.67 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, अपॉन अपॉन हम लोग कर देंगे यहाँ पे 2.303। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा ही रहता है क्लॉसियस क्लेपेरॉन के सवालों में। और आर की वैल्यू 8.3 है बेटा, है ना। सो वी विल बी पुटिंग 8.3 इंटू 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 373। तो बस अब थोड़ी सी हम लोगों को हार्ड वर्क करके we'll have to solve out this entire equation। ये पूरी इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया और दे देता हूँ, ठीक है। ये तो इक्वेशन बन गई, इसमें आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ भाई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा और मैं सेटिंग कर देता हूँ इसकी सही से। यस, तो हम लोग कैसे से सॉल्व करेंगे। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। तो log 40 को लिख लेना आप log 4 प्लस log 10। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं। log 4 प्लस log 10, ये तो समझ गए होगे, 4 इंटू 10। और इसमें थोड़ा सा करो, देखो दिमाग लगाओ, मतलब दिमाग क्या लगाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, ठीक है। बिफोर बीइंग अ गुड इंजीनियर और अ डॉक्टर यू मस्ट बी अ गुड लेबरर। ऑलराइट, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये आपका काम है आपके ऊपर कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो अब ये log 4 हो गया, log 2 था 0.3, तो ये 0.6 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1.6 इज इक्वल्स टू 40.67 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 2.303 इंटू 8.3 इंटू 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 373। तो ये चीज बन रही है। अब इसके बाद मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये पूरा मसाला जो इधर लिखा हुआ है इतना सारा, है ना, इस पूरे मसाले को तुम इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और फिर इसके बाद सॉल्व करो इसे थोड़ा सा टाइम लगा के। और फिर प्लस 1 अपॉन 373 कर देना, तो उससे 1/t की वैल्यू आएगी, और उसको फिर सॉल्व करोगे तो उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा आंसर देख लेना, आंसर मुझे नहीं मालूम है क्या आएगा। जो भी आएगा इन चारों में से ही कुछ आएगा। और काफी पास पास आंसर भी हैं, जैसे बी और डी तो बहुत पास है, तो इसलिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी यहाँ पे। बट आई गेस कि कंसेप्ट वाइज आप क्लियर हैं। और इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे करेंगे हम लोग और आगे के सवाल। ओके, दिस इज अबाउट लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस, एक एक चैप्टर इसी तरह हम लोग कवर करते चलेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर इट नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट।